कालिया एक बहुत ही विशाल और जहरीला नाग था जिसकी दुश्मनी गरुड़ से थी। इसलिए वो नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप से भागकर यमुना नदी में अपनी पत्नियों के साथ जाके रहने लगा। उसने पूरे गोकुल में अपना डर फैला रखा था। कालिया नाग इतना जहरीला था कि उसके जहर से यमुना नदी का पानी काला पड़ गया था और नदी के जल को पीने से पशु पक्षी तुरंत ही मर जाया करते थे। हर कोई कालिया नाग के खौफ से अपने जानवरों और बच्चों को यमुना तट की ओर नहीं जाने देते थे। तब भगवान ने कालिया नाग को सबक सिखाने के लिए एक लीला रची। श्री कृष्ण एक दिन अपने मित्रों के साथ गेंद से खेल खेल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण गेंद खेलते खेलते यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। तभी अचानक उनकी गेंद नदी में जा गिरी। खेल बीच में ही रुक गया। गेंद लेने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ क्योंकि सभी जानते थे कि नदी में कालिया नाग रहता है। जब कोई तैयार नहीं हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गेंद उठाने वे स्वयं ही जाएंगे क्योंकि गेंद उनसे ही नदी में गई है। सभी मित्रों ने ऐसा करने से उन्हें रोका, लेकिन भगवान श्री कृष्ण नहीं माने और नदी में छलांग लगा दी। भगवान की नदी में कूदते ही शोर मच गया। सभी बच्चे माता यशोदा के पास पहुँचे और पूरी बात बताई। इस खबर से माता यशोदा डर के कारण रोने लगी और नदी की तरफ दौड़ पड़ी। माता यशोदा के पीछे पीछे पूरा गोकुल गांव नदी की तरफ दौड़ पड़ा। उधर श्री कृष्ण को देखकर कालिया नाग की पत्नियों ने तुरंत उन्हें जाने को कहा, लेकिन भगवान ने इनकार कर दिया और उन्हें समझाया कि कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं। तभी वहाँ पर कालिया नाग आ गया। उसने भगवान श्री कृष्ण को क्रोध में कहा, बालक तुरंत यहाँ से चला जा। लेकिन उल्टा भगवान श्री कृष्ण ने ही कालिया नाग से कह दिया कि तुम यमुना नदी को छोड़कर चले जाओ। इस बात से कालिया नाग इतना क्रोधित हुआ कि उसने भगवान श्री कृष्ण पर ही हमला बोल दिया। श्री कृष्ण ने भी कालिया नाग को मुंह तोड़ जवाब दिया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। नदी में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। माता यशोदा और गोकुलवासी घबराने लगे। कालिया नाग ने श्री कृष्ण पर भयंकर विष से हमला किया, लेकिन भगवान पर इसका कोई असर नहीं हुआ। भगवान कालिया नाग के फन पर खड़े हो गए। तब वह समझ गया कि ये कोई मामूली बालक नहीं है। अंत में उसने हाथ जोड़कर भगवान से माफ़ी मांगी और यमुना नदी को छोड़ने का वचन दिया। श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नाचते और बांसुरी बजाते हुए नदी से बाहर निकले तो ये दृश्य देखकर सभी गोकुलवासी प्रफुल्लित हो गए और खुशियां मनाने लगे। श्री कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना नदी हमेशा के लिए छोड़ के जाने का आदेश दिया और कहा कि नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप में वापस चले जाओ। लेकिन कालिया नाग कहता है कि वह मुझे गरुड़ नहीं रहने देगा। कृष्ण ने कालिया नाग को कहा कि अब गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं करेगा क्योंकि मेरे चरणों के निशान तुम्हारे फन में बने हुए हैं। यह सुनकर वो अपनी पत्नियों को वापस लेकर यमुना नदी छोड़ के चला जाता है।